हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जिसमें हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 10 से आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 9 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस बार हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 से आगे। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 को ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में आखिर क्या पूछा गया है? तो एग्जाम्पल नंबर 10 में पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंसेस, और सीक्वेंसेस आपको दे रखा है सम ऑफ द सीक्वेंस, यानी हमें एसएन फाइंड करना है। हमें गिवन है S7 प्लस 77 प्लस 7 प्लस 1। इस तरह से हमें ये सीक्वेंस गिवन है और हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है। बेसिकली अगर हमने ऐड लगाया तो डेफिनेटली ये सीरीज बन जाता है, बट हमें इसका सम निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए कोशिश करते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं इसके सम को। एक काम करते हैं बेटे, सबसे पहले 7 को कॉमन ले लीजिए सब में से। जब हम कॉमन लेंगे तो 1 11 111 एंड सो ऑन, इस तरह से बचेगा। दूसरा काम है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप और 9 से ही डिवाइड करेंगे। जब 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ पर 7/9 तो ठीक है, इस 9 को आप लिख सकते हैं 10 माइनस 1। इस 99 को लिख सकते हैं आप 100 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, और इसी तरह से आप आगे तक लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 7/9 एज इट इज। आप एक काम करें, जो 10 100 1000 है, इस वाले नंबर्स को एक साथ लिखें और -1 वाले नंबर्स को एक साथ लिखें। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 1 प्लस 10⁻² प्लस 10⁻³ प्लस 1। साथ के साथ मैंने क्या लिखा, 10 की पावर 1 लिख दिया। 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं और 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, और इस तरह से हमने इसको प्लस कर दिया। सेम माइनस कॉमन लेंगे और 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको। 7/9 हमारा एज इट इज, हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें। तो इन सभी टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी आप देखेंगे कि ये एक जीपी बन जाता है। 10 10⁻², तो हमारे पास r जो आएगा वो 10 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको देखें 10 10⁻², 10⁻³, तो यहाँ पर r क्या निकल के आएगा, 10⁻²/10, दैट इज 10 निकल के आएगा r। तो r हमारे पास 10 हो गया, a हमारे पास 10 हो गया। तो Sn का फॉर्मूला हम आसानी से लगा सकते हैं। Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे a⁴n−1/r−1। तो लगाइए जरा, यहाँ पर a कितना है हमारे पास, 10 है, और r हमारे पास 10 है, उसकी पावर n-1/10-1। सेम ऐसे ही अगर हम 1 को n टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास n आ जाएगा। तो 7/9 अब हमारे पास आया 10 10⁻n−1/9, ठीक, माइनस n। आप चाहें तो 7/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं। वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 70/81 10⁻n−1 -7n/9। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे जितने भी सवाल है जिसमें इस तरीके का सम निकालना है, हमेशा एक ही ट्रिक होती है कि आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से ही डिवाइड करना है। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 10 - 1 100 - 1 1000 - 1, और इन सभी 10 वाली सीरीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं। 1 को आपने अलग लिखना है। 1 को अलग लिखने के बाद इसके अंदर जीपी बन जाएगी ये, और जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये डायरेक्ट n लिख देंगे। फाइनली आपके पास Sn का आंसर, मतलब सम ऑफ n टर्म्स, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं चाहूँगा बेटे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 कुछ इस तरह से है। अ पर्सन हैज़ two parents, a person has two parents,
2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, और इसी तरह से कहानी चलती जा रही है। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रिसीडिंग हिज ओन, यानी कि उसकी 10 जनरेशंस तक कितने उसके मतलब एंसेस्टर्स हुए हैं वो बताना है। अब बेटे यहाँ 10 है क्या चीज़, एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये हो रहा है 2 और फिर 4 फिर 8 और इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो a तो हो गया बेटा 2, r कितना आएगा 4/2 दैट इज 2, और n की वैल्यू हमारे पास है 10। तो टोटल नंबर ऑफ इट्स हिज एंसेस्टर्स कैसे निकालेंगे, वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग सम फॉर्मूला। हम सम लगा देंगे, फॉर्मूले का सम का फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये हो जाएगा r-1। ठीक है, तो a हमारे पास है ऑलरेडी, a हमारे पास 2 है, r हमारे पास है 2, r हमारे पास 2 है, और n की वैल्यू हमारे पास 10 ऑलरेडी है, -1 अपॉन में 2 -1, हमारे पास टोटल आ जाता है 2 raised to power 10 -1 अपॉन में 1। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 की पावर 10 तो बहुत आसान है, 1024, 2 की पावर 10 होता है 1024 -1, यानी कि 1023, और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 0 2 1 2, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 2046, यानी कि उसके एंसेस्टर्स की टोटल संख्या 2046 है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बता दिया जाए। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत आसानी से छोटा सा बताना है। 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स के बीच का अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन पता करना है, GM बोलते हैं इसको। 2 नंबर्स A और B हैं, इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ये सिंपल हो जाता है √AB। 2 नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन √AB होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं हमें। चलिए एक एग्जांपल है इसके ऊपर बेस्ड, जो नेक्स्ट एग्जांपल इसी के ऊपर बेस्ड है, तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। एग्जांपल नंबर 12 है। एग्जांपल 12 कहता है इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ GP। 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं 1 और 256 के बीच में, 1 और 256 के बीच में 3 नंबर्स इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए पहला नंबर G1 है, दूसरा G2 है और तीसरा नंबर G3 है। ये 3 नंबर्स हमने इसके बीच में इंसर्ट करें। अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 5। तो A5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A5 की वैल्यू सिंपल 256 है। A इसमें कितना है 1। A5 को हम लिख सकते हैं AR⁴ यानी 256। A की वैल्यू हम डाल देते हैं, यानी R⁴ = 256। और बेटे 256 के अगर हम फैक्टर करें, यहाँ पर कर लेते हैं, 256 के फैक्टर करें तो इसे 2 से करते हैं, 2 2 4, इसे 2 से करते हैं, इसे 2 से करते हैं तो 32, और ये 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 2। तो अब हमारे पास पावर कितनी आ जाती है, मतलब कितने आ जाएंगे, 1 2 1 2 3 128 × 256। कुछ कहीं पर हमने मिस्टेक करी है क्या, 2 6 2 12 4 2 8, यहाँ आएगा ना 8, यहाँ मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा फिर 2 और यहाँ आएगा 1, तो ये फाइनल हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। R⁴ = 2 की पावर 8।
तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 की पावर 2 4 की पावर 4 r की पावर 4। अब देखो पावर सेम है तो r सेम हो जाएगा। r कितने हो गया, r की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। जब r की वैल्यू 4 है, जब r की वैल्यू 4 है और a हमारे पास 1 है तो हम g1 g2 g3 आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो g1 हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म मतलब ar यानी 1 इंटू में 4 यानी 4 आ गया। g2 हमारा थर्ड टर्म है यानी ar स्क्वायर, a हमारा 1 है, r की पावर 4 r 4 है, 4 की पावर 2 यानी कि 16 हो गया। g3 हमारा फोर्थ टर्म है तो हम इसे लिखेंगे ए आर की पावर 3। तो ए आर की पावर 3 का मतलब हमारे पास कितना आया ये 1, और आर कितना है हमारे पास 4 की पावर 3 64, 1 इंटू 64, तो हमारे पास आंसर आ गया 64। तो बेटा हमारे पास तीन टर्म्स जो हमें निकालनी थी, वो एक टर्म है हमारे पास 4, दूसरी है 16, तीसरी है 64। ये नंबर्स अगर हम 1 और 256 के बीच में इंसर्ट करेंगे तब ये पूरा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो एक जीपी कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल 13 अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को अभी मैंने जीएम बताया, आप लोगों को इससे पहले एएम के बारे में पता है ना। एएम क्या होता है? एएम अगर ए और बी दो नंबर्स हैं तो एएम हो जाएगा इन दोनों के बीच का, एएम मतलब अर्थमेटिक मीन, इन दोनों नंबर्स के बीच का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट ए बी। चलिए इसी पर बेस्ड है हमारा नया एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल 13 में हमसे पूछा गया है कि इफ am एंड gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर 10 एंड 8, यानी am कितना है हमारे पास 10 है और gm हमारे पास 8 है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। तो हमें नंबर्स निकालने यानी a और b की वैल्यू निकालनी है। अभी am का फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिखा है और gm भी इधर लिखा है, तो एक काम करते हैं am की जगह am रख देते हैं। am हो जाएगा हमारा a प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10, हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। इधर से a की वैल्यू निकालूं तो 20 माइनस बी हो गया। चलिए इधर gm हमारे पास लिखा है 8, यानी अंडर रूट ए बी हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी a और b हमारे पास 8 8 जा 64 हो जाएगा। और a की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर 20 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 64। तो एक काम करते हैं b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 20b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये सारी चीज़ें उधर ले जाइए, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 64 इज इक्वल टू 0। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो 20 आए और मल्टीप्लाई करें तो 64 आए। तो कितना हो सकता है ये 18। ये काम करते हैं फैक्टर निकाल के देखते हैं इसके। 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 16, 8, 4, 2 और 1, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 4। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स आ गए 16 एंड 4। सो बी स्क्वायर माइनस 16b माइनस 4b इज प्लस में 64 इज इक्वल टू 0। b कॉमन, b माइनस 16 माइनस 4 कॉमन, b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 16 इज इक्वल टू 0, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 16। हमारे पास दो नंबर आ गए b के। तो इसी तरह से a के दो नंबर आ जाएंगे जब हम b की वैल्यू रखेंगे 16 और जब हम b की वैल्यू रखेंगे 4। जब b की वैल्यू 16 रखेंगे तो a आएगा हमारे पास 20 माइनस 16, यानी कि a 4 आ जाएगा। और जब हम b की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी कि 16। तो a हमारे पास 4 और b हमारे पास 16 आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास a बराबर 16 और b बराबर हमारे पास 4 आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है,
चलिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटे हम लोगों ने एक्सरसाइज के से पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे कर लिए। अब हम एक काम करते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नई बुक के हिसाब से 8.2 और पुरानी बुक के हिसाब से 9.3 आई गेस 9.3 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।